very firstly, we start this conversation about an issue that's now come up in the Paris Olympics of 2024. It's a match that had taken place between two women, or at least it was a women's category boxing match, which slowly turned into a contest full of controversy. This is Imane Khalif versus Angela Carini, the Algeria versus Italy contest that had taken place. And now we see excessive number of controversies coming over Imane Khalif, whether we consider Khalif to be a woman or a man, because according to the Olympics Association, they have said that she's not a biological man. So there's a lot of conversation that's going around with regards to what exactly is the right way to go ahead with this, what is the right treatment for this particular matter. Let's get into the depths of it. In fact, with our esteemed guest today, Vijender Singh, thank you so much for joining us, the 2008 Olympics bronze medalist, and it's an honor to have you here joining us at News. Pleasure is all mine. Thank you so much. And I'm Shriya Kundu, and today we will be having this conversation with regards to what went down in this particular contest that we're discussing. तो पहले तो विजेंद्र जी, जो खलीफ और करीनी के विवाद में आपका क्या राय है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक वर्ग जो लोग हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल ये कह रहे हैं कि खलीफ एक्चुअली अपने क्लेम्स में राइट है, क्योंकि जो बॉक्सिंग पहले जो उनका डायरेक्टिव आ चुका था, वहां पे उस आईओसी के तरफ से जो भी उसके लिए जो टेस्ट्स है, जेंडर टेस्ट्स है, उसके मुताबिक खलीफ was fine to be contesting against करीनी. आपका इस मुद्दे में कहना क्या है कि क्या ये जेंडर फ्लूइडिटी का मामला जो अभी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, अभी इसका आगे जाके ये कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? आपका क्या कहना है इस पे? कुन साहब, पहले तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और रही बात जो सोशल मीडिया पे चलता है, वो सच नहीं होता, बहुत सारी चीजें फेक होती हैं। बिकॉज मैंने भी जब ये सब न्यूज़ देखी तो बगैर वेरीफाई किए हुए देन आई सेड समथिंग कि लाइक नहीं होना चाहिए, बैन होना चाहिए, लड़के जो लड़कियां बन के खेलते हैं तो दैट्स इलीगल बिकॉज इट्स ए कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स, और कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स में जान जाने का खतरा ज्यादा है। तो लेकिन अभी धीरे धीरे मैं उसके मॉम के इंटरव्यूज सुने, उसके डैड के इंटरव्यूज सुने, तो दे सेड दैट कि हमारी ये लड़की है, दैट्स नॉट अ बॉय। आई डोंट नो व्हाट्स द राइट थिंग इन दिस वन, बिकॉज मुझे नहीं मालूम, बिकॉज आई एम वेरी कंफ्यूज कि इज ये बॉय और इज ये गर्ल, बिकॉज सोशल मीडिया पे डोंट ट्रस्ट एनीथिंग, जो आपको दिखाई देता है माइट बी इट्स अ फेक थिंग। तो लेकिन इंडियन ओलंपिक जो इंटरनेशनल बॉडी है ओलंपिक की, उसने इसको परमिशन दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी, जो मैं मानता हूँ। और दे नो दैट कि व्हाट्स द रूल इज, दे नो दैट कि इसको हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं अगर इन फ्यूचर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो। और आई थिंक एक और लड़की है वैसे ही, कोई चाइनीज ताइपे युंगतांग का। यस, तो ये सब चीजें हैं, बट आई थिंक ओलंपिक जो कमेटी उसने सोच समझ के ये सब चीजें की हैं, एंड आई थिंक उनके पास इसको एक्सप्लेन करने का एक प्रॉपर जरिया होगा जिसे वो बता सकेंगे इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल। आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे जो चलता है उसमें बिलीव नहीं करता। एब्सोल्युटली। पर पता है अभी प्रॉब्लम यहाँ आ चुकी है कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, कुछ महीनों पहले जब खलीफ का जेंडर टेस्ट उन्होंने करवाया था, उन्होंने ये कहा था कि खलीफ डजंट क्वालिफाई एज अ वुमन। उन्होंने उनके मुताबिक खलीफ हैड फेल्ड द टेस्ट। पर आईओसी में पेरिस ओलंपिक्स के लिए दे सेड कि नहीं, जो भी फैसला वहाँ से आया है, जो बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से आया है, वो हम नहीं मानेंगे, और खलीफ को एंट्री दे दी। अभी मुद्दा ये भी है कि हम इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और जब आईओसी को देखते हैं, इन दोनों में से प्रेसिडेंस कौन लेता है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बॉक्सिंग वर्ल्ड में। इफ वी लुक एट दीज मैचेस, ओलंपिक्स गेम में क्या आईओसी को अपर हैंड लेके ये डिसीजन लेना सही था? क्या उनके लिए ये सही था, या फिर उनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो डिसीजन था वो भी
फैक्टर इन करना चाहिए था इस पूरे मामले में? जी, आई थिंक उनको दोबारा से टेस्ट कराने चाहिए थे, और अगर उसमें वो दोबारा से सब चीज़ें पास करती है, जैसे कि उसने बताया कि उन्होंने टेस्ट कराए थे, और उसके बाद लेकिन उसके आई थिंक वो इंडिया में भी आई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए, और हुँ। उसको यहाँ खेलने नहीं दिया दिया गया जी, था जी, बिकॉज़ बिल्कुल। ऑफ दैट थिंग। हुँ, तो इट्स अप टू यू, बिकॉज़ कई पॉलिटिकल प्रेशर होता है, माइट बी दैट्स व्हाई ओलंपिक ने इसको अलाउ किया, कि ओलंपिक कमेटी है जो उसने कि लाइक यू शुड प्ले, बिकॉज़ उसने जो रूल एंड रेगुलेशन थे उसको भी आई थिंक दरकिनार किया है कहीं न कहीं। और जो मैं मानता हूँ कि बिकॉज़ कॉम्बैट स्पोर्ट में आप किसी दूसरे स्पोर्ट्स में आप शूटिंग या कोई और एक्स-वाई-ज़ेड उसमें आप कर सकते हैं, बट हुँ, हुँ। इट्स अ टोटली कॉम्बैट स्पोर्ट, तो यू शुड अवेयर कि लाइक इसका जो फ्यूचर जनरेशन उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो आने वाली जी। जनरेशन उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स हमें भी दुःख होता है, बिकॉज़ वी कांट एक्सप्लेन इट कि लाइक अपने जो बच्चे हैं उनको नहीं बता सकते कौन, कैसे, क्या हुआ, आई डोंट नो लाइक क्या रियल स्टोरी है, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए स्पेशली कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट विजेंद्र जी, एट दिस पॉइंट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप खुद भी बॉक्सर रह चुके हैं, आप हमें ये थोड़ा अगर क्राइटेरिया बता सकते हैं कि ये जो जेंडर टेस्ट होती है या इसमें क्या एग्जैक्ट क्राइटेरिया होता है, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, जो किसी को पास करना पड़ता है? अगर हुँ। आप हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा ये जी, क्लियर करके बता सकते आई हैव नो आइडिया कुंडू साहब, बिकॉज़ हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी। हमारे टाइम पे ऐसा कभी नहीं हुआ, और हैं। ये हुआ थी भी नहीं। होगा हाँ, तो बिकॉज़ मैं 3 ओलंपिक खेला हूँ 2004, 8, 12, और उस दौरान इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, और हम्म। माइट भी हुई होगी तो हमें नहीं पता लगा उस चीज़ का। और रही बात टेस्ट की, हमारे वाडा द्वारा टेस्ट होते थे, और कहीं से भी आते थे, हमें एक फॉर्म भरना होता था, उसको हर रोज़ अपडेट करना पड़ता था इंटरनेट पे कि आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं यहाँ पे रहूँगा। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्पेशली, अगर मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो मेरे को उसका भी एड्रेस देना पड़ता था, फ़ोन नंबर देना पड़ता था। और एक टेस्ट की बार लाइक वाडा हमारे पीछे हमेशा रहता था, लाइक 2009 में एशियन चैंपियनशिप थी, तो वो आते हैं रात को 10 बजे नॉक होता है हमारे, बिकॉज़ नेक्स्ट डे मैं फाइटिंग अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन उज़्बेक का जो लड़का था, उसके हम्म। साथ मेरी फाइट थी। जी। और दे आते हैं, दे knock at the door and they take my blood, urine, everything they take it and just take it। मैं कि यार मेरी कल फाइट है, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन, बट देयर इज नो एक्सेप्शन कि लाइक नहीं भैया हम छोड़ दें अभी इसको, नहीं, रूल इज रूल फॉर एवरीवन। तो रूल जो है आई थिंक मैं मानता हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और उनको अगर दरकिनार किया जाए तो कोई ना कोई प्रेशर होगा उनके ऊपर। बिल्कुल। और आपकी राय में एट दिस पॉइंट क्या आपको लगता है ये जो खलीफ और आप जिस चाइनीज प्लेयर की भी बात कर रहे थे, लिन यूथिंग के, वो दोनों अभी एक ऐसे पोजीशन में हैं कि वो दोनों एक एक मेडल्स जीत सकते हैं? क्या आपको लगता है, गिवन दैट ये कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चल रहा है, ये विवाद ऑलरेडी चल रहा है कि क्या वो मेल है या फीमेल है, और वो लोग विमेन्स कैटेगरी के स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, इस मुकाम पे क्या आपको लगता है कि उनका ये पार्टिसिपेशन कंटिन्यू करने देना ऑन बिहाफ ऑफ द ओलंपिक्स सही है? क्योंकि अभी वो आह, दोनों मेडल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जी एंड जी, दैट ऑफ टू आफ्टर कोर्स दे दिस आर, कंट्रोवर्सी। अभी उसका आई डोंट थिंक सो कि दे विल थ्रो हर आउट, और हम्म। बिकॉज़ अभी सीजन मेडल राउंड, अभी आई थिंक सेमीफाइनल है, कल फाइट देखा था मैंने उनका, और मेडल राउंड में है, और अगर उसको बीच में निकाल दिया तो आई थिंक जो फिंगर हैं सब ओलंपिक जो कमेटी है उसके ऊपर उठेंगी, तो आई डोंट थिंक सो कि ये सब निकालेंगे। और लेकिन जो जो वर्ल्ड है वो जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि भैया ये लड़का है, लड़की है, अगर ऐसा है तो इसको क्यों अलाउ किया गया। आपको एज अ ओलंपियन आपको इस पूरे हादसे के बारे में कैसा लगता है कि मतलब अगर दैट्स आप नॉट एक गुड, ऐसे आई एम नॉट सिचुएशन हैप्पी। में हाँ पड़ते तो आप क्या करते? व्हाट वुड योर रिएक्शन है? जी, जी, आई एम नॉट हैप्पी, एंड आई थिंक सिंपली बैन कर दो, बिकॉज़ इट्स अ कॉम्बैट, बहुत मार पड़ती है, बॉक्सिंग इज़ नॉट ईज़ी। इसमें तो कहते हैं कि लाइक पंच, एक हार्ड पंच लगने के बाद भी काउंटिंग होती है, 1, हम्म। 2, 3, आपको पूछा जाता है दोबारा खेलोगे? इफ ही से येस, देन अगेन आई हैव टू बीट हिम, देन अगेन यू हैव टू आस्क हिम लाइक यू वांट टू प्ले? So it's a very combat sport, very dangerous sports, or hardly like 1 or 2% will play in this world boxing. That's it. तो इट्स अ वेरी इंटेंस स्पोर्ट। तो आप इसको आई थिंक उसके हिसाब से सोचिए, बिकॉज़ किसी की जान भी जा सकती है, अगर किसी की जान चली गई तो हू इज़ द रिस्पांसिबल फॉर दिस वन? अगर मैं होता तो आई सिंपली बैन।
Right, right. I think that's a very important point that you flagged here. In fact, विजेंद्र जी आप ये भी बताएं, जो आप in fact खुद ही ये मुद्दा खुद ही बाहर ला रहे थे अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने रिस्पॉन्स में, कि जो आने वाली पीढ़ी है जो ओलंपिक्स में पार्ट लेंगी, उनके लिए ये जेंडर फ्लूइडिटी एक बहुत गंभीर चुनौती बनते जा रही है, स्पेशली फॉर द That's इंटरनेशनल true. ओलंपिक्स एसोसिएशन एज वेल। तो एज एन Yeah. ओलंपियन आपको भी क्या क्या ऐसा कुछ मतलब रेजोल्यूशन जो एसोसिएशन या कमिटीज बैठ के इसके अराउंड कर सकते हैं, ऐसा कोई आपके आपके ओपिनियन में ऐसा कोई रेजोल्यूशन है? आई थिंक इंडिया में हम लोग बैन कर सकते हैं, हमारी फेडरेशन है वो बैन कर सकती है, हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो बैन कर सकती है। अगर बिकॉज इस तरह का कोई भी इन्वॉल्व होता है, लड़का लड़की में कुछ भी इस तरह का लाइक जेंडर चेंज कराता है, तो उसको यू शुड बैन, सिंपली बैन इट। बिकॉज एक हमारे एथलेटिक्स के थे, आई थिंक 2010 या काउंट गेम्स, एशियन गेम्स की बात थी वहां पे, तो उसका भी जेंडर टेस्ट हुआ था उस हाँ लड़की का, हाँ। एंड शी इज टोटली लाइक क्लीन दैट थिंग। और हम्म। उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, बट वो आई थिंक साफ बाहर आ गई थी। आई थिंक उड़ीसा हम्म। से थी वो लड़की। पर और क्या इफ आपको लगता है ये जो बैन्स हैं जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ये जो अभी भी जो टेस्ट्स है उसको या भी अगर थोड़ा और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए, तो तब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द थर्ड जेंडर, इस या पे उसका थोड़ा असर पड़ेगा क्या आपको लगता है, और क्या जी, वो उनके सही लिए है? आई थिंक एक स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराए जाएं, अगर इफ दे वांट टू डू इट दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट? इफ दे राइट। आर इनटू स्पोर्ट्स, तो हम्म। just like like third gender should participate in that Olympic, like there's a winter Olympic, there's a summer Olympic, or might be organized like third पैरालंपिक्स, Olympic, एब्सोल्युटली, yeah, बिल्कुल and then बिल्कुल। Paralympics. So we should organize that kind of event. If you are recognized that kind of athlete in like combat sport, so you should organize a different kind of Olympic or any kind of game. Then the transgender come and participate there, and the all rights and regulation are the same, and they will do. I think that's the best thing. I think, but I think yeah, Absolutely, absolutely. I think that's a very important and quite a good resolution that's come up here in this yeah, conversation is as well, that there can be a different Olympics that might be organized for them yeah, to avoid such controversies. Which brings me to another question. भारतीय कंटिजेंसी की ही जो निशांत देव है, 71 yeah. किलोग्राम वर्ग में जो मैक्सिकन बॉक्सर के अगेंस्ट जब वो खेल रहे थे, जितने भी बॉक्सिंग एक्सपर्ट्स हैं या फिर आप देखे एनालिस्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि निशांत गेम डोमिनेट कर रहे थे, Yeah. एंड उनको भी समझ नहीं आया कि एट द एंड स्कोरिंग में ऐसी क्या बात हुई कि ही एंडेड अप लूजिंग, एंड Yeah. व्हिच इज व्हाट वेयर द क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अबाउट बॉक्सिंग में जो स्क्वेरिंग जो स्कोरिंग प्रोसीजर Score है, जो जो system. जो स्कोर Yeah. सिस्टम है अभी, क्या वो सही है? क्या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? ऑफ आपका कोर्स क्या कहना है? बदलाव की जरूरत है, और इट शुड बी लाइक टोटली ट्रांसपेरेंट, और उसमें आप अभी क्या लाइक मिसिंग लगता है आपको, आप थोड़ा मुझे अगर मुझे नहीं बताएं। समझ में आ रहा है व्हाट द स्कोरिंग सिस्टम इज, बिकॉज मैंने एक ट्वीट भी किया था कि लाइक हम्म। आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट द स्कोरिंग सिस्टम इज, बिकॉज अभी मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ बॉक्सिंग फेडरेशन में या हम्म। बाहर की किसी उसमें, तो हम्म। मुझे नहीं। लेकिन हमारे टाइम पे ये होता था सिंपल इजी, एक प्रॉपर स्क्रीन होता था, उस पे ऊपर आप देख सकते हैं कि तीन जज, लाइक देयर इज 5 जज, तो तीन जज एक साथ कोई भी पॉइंट लगाए, लाइक सपोज आई आई हिट वन राइट, तो तीन जज एक साथ एक प्रेस करेंगे बटन को, रेड या ब्लू को, तो वी गेट 1 पॉइंट। तो सबको दिखता था, उसमें बड़ा आसान था, लोग एक्साइटेड होते थे देख के कि लाइक यस ही इज विनिंग, ही इज लूजिंग, अगर लूज करता था तो ही गो मोर अग्रेसिव। तो लेकिन अभी बड़ा पेचीदा बना दिया है, लाइक कि इसको लाइक कैसे होता है स्कोरिंग सिस्टम, मुझे नहीं मतलब, हम्म। 1 2 4 8 ऐसे स्कोर होते हैं अभी, हमारे बहुत जाते थे कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है स्कोरिंग सिस्टम को। yeah, it's boring and very complicated because people don't understand what's happening. और राइट। रही बात निशान देव की, मैंने पूरी फाइट देखी थी, और हम्म। ऐसा ही एक बार हमारे साथ 2000 के ओलंपिक में होता, जो सिडनी में थे, गुरचरण सिंह जी, हम्म। हम्म। ही डोमिनेटेड द फाइट, ही प्ले सो गुड, लेकिन जब साथ में हाथ उठता तो अनदर बॉक्सर जीत जाता। वी आर टोटली हैप्पी कि लाइक हमने देखा वो फाइट, हम बच्चे होते थे, लाइक हमने देखा कि हम्म। लाइक मैं यार जीत गया, तो लेकिन लास्ट मोमेंट पे तो पता लगता है। तो और बहुत सारे एग्जांपल में इतने हैं, बिकॉज आई सीन दैट वन, बिकॉज ये होता है सब चीजें।
तो बिल्कुल कोई बॉक्सिंग के लिए हमारे लिए नई बात नहीं है, बिकॉज आई नो दैट कि जो हाथ उठेगा वो जीत जाएगा। बट अगर आपके साथ आपको लगता है कि किसी तरह का इसमें कोई ऊपर नीचे किस तरह का तकलीफ हुई है, तो यू शुड प्रोटेस्ट। एक फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है, जैसे हाँ, 2012 जो हॉकी ओलंपिक। टीम ने भी अभी अंपायरिंग के लिए किया था ग्रेट यस, ब्रिटेन वाले टीम यस, के अगेंस्ट, जो या तो क्या आपको लगता है निशांत के इस मैच में वो होना चाहिए था, इंडियन होना चाहिए कंटिजेंसी था को यार, करना ऑफ चाहिए था? कोर्स आई थिंक है, बिकॉज लास्ट जो 12 का ओलंपिक्स था, आई पार्टिसिपेटेड इन दैट वन। और हम्म वहां पे हमारे विकास कृष्णन थे, ही फाइट अगेंस्ट यूएस बॉक्सर। ऑफ हम्म कोर्स यूएस डोमिनेट द फाइट, बट जब हाथ खड़ा होता तो विकास कृष्णन का, देन दे प्रोटेस्ट, दे गो टू दैट ओलंपिक बॉडी and they said that ki, like there is just some amount they have to pay it, and they have to review all that boxing fight, then in the night they will change the decision. तो ये राइट। हमारे लड़के भी कर सकते हैं, हमारी फेडरेशन भी कर सकती है, हमारे लोग भी कर सकते हैं, बट यू शुड अवेयर आपको दैट क्यों काइंड ऑफ लगता थिंग। है ये होता क्यों नहीं है, हमारे हमारे इंडियन कंटिजेंसी से होता क्यों नहीं? इज देयर अ बायस विद इन द ओलंपिक्स अगेंस्ट इंडिया ऑफ एनी काइंड, या फिर हमारी को खुद की आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव जब लैप्सेस है जो जो कुछ? जो जो टीम गई थी, बिकॉज मेरे को तो हम्म ओलंपिक में भी नहीं लेके गए वो लोग बिकॉज उनसे पूछेगा जरूर कि लाइक वाई वाई डोंट यू गो हम्म टू दैट ओलंपिक एसोसिएशन जो है हम्म उनके पास, हम्म क्यों नहीं गए आप? तो जो भी इसमें है वहां पे जो तालियां बजाने वाले हैं, उनसे पूछिएगा जरूर आप क्यों नहीं गए, बिकॉज लड़के हमारे बहुत अच्छा खेले, बिकॉज ओलंपिक 4 साल में आता है और आप जी जान एब्सोल्युटली लगाते हैं इस गेम के लिए। absolutely, years of practice and effort goes into just those few days of events, and we all look forward to that, absolutely. Which also brings me to my last question आपको। अभी बॉक्सिंग को लेके ओलंपिक्स के विद इन बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस ऐसी हो रही है कि एक चांस ऐसा है कि 2028 में शायद बॉक्सिंग एज अ गेम रखा ही ना जाए ओलंपिक्स में। अगर ये बात आगे बढ़ती भी है, अगर ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन बढ़ती भी है, कि क्या लगता है आपको बॉक्सिंग का भविष्य किस तरफ जा रहा है? No, it's not true. I don't think so, because boxing, अगर आप देखेंगे, like I usually watch that Geo Cinema, तो like हम्म Geo app, तो if you seen that viewership, boxing have like 3 to 5 CR people will watch that one. Other sports hardly like 50 lakhs, 40 lakhs. And the boxing next Olympic is in LA. So people are smart. It's all business. They can't throw him out. They need boxer. They need a good So it's a boxer from the secured Olympic. spot for boxing for Yes, sure. so Absolutely. it's a totally game, and it's a totally like we need a pro boxer though जो Hmm. represent करें Hmm. इसको, and US is the hosting to for professional boxers. I think US is the mecca of boxing. I think Absolutely. Hmm. boxing में नहीं वो बिल्कुल इसको ignore करेंगे. I don't think so. That's what I think. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। एंड इनफैक्ट थैंक यू फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद अस, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाहर आए, एंड आई थिंक वन ऑफ द क्रूशल वंस वाज यू सजेस्टिंग दैट एक मे बी एक ऐसा ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया जाए जहाँ पे सबको जो थर्ड जेंडर के मेंबर्स है वो आके रिप्रेजेंट हो, और एकदम ढंग से उनका रिप्रेजेंटेशन हो ऐसे। That's true. And the Olympics 2028, I think all the boxing fans out there can be now a little assured that yes, boxing as an event is going nowhere, it is to stay. But I think विजेंद्र, आप भी जो बोल रहे थे कि थोड़े changes की जरूरत है within Yeah. the sport, the scoring system and even these participants, और उनको Yeah. कैसे रैकी किया जा रहा है, इन सारे systems में थोड़े changes और transparency की जरूरत है, जैसे आपने खुद Yeah. ने कहा। Well, Vijendra ji, thank you so much for joining us. It was a pleasure talking to you on Newsline Live. Thank you, Kundu Saab. Thank you. Thank you.